बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीएससी के लिए प्रोग्राम कैसे फ़ाइंड करने हैं। उसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी फ़ाइंड करनी होगी जो आपका प्रोग्राम इंग्लिश डॉट में ऑफ़र कर रही है। फिर सेकंड में आपने फैकल्टी में जाके सुपरवाइज़र फ़ाइंड करना है जिसका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन हो, तो फिर आपने उसको एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करनी है। तो अब फर्स्ट स्टेप्स जो स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए जो फ़र्स्ट स्टेप वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फ़ाइंड करनी है और फिर उसके बाद आपने प्रोफेसर्स फ़ाइंड करने और उनको ईमेल करनी है। और अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है, जो सितंबर इनटेक के एडमिशन थे वो क्लोज़ हो गए थे, अब क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट इनटेक, अब 2 इनटेक होंगे इसके बाद। एक तो होगा मार्च इनटेक, स्प्रिंग इनटेक जिसको कहते हैं, और दूसरा नेक्स्ट सितंबर को जिसकी क्लासेस स्टार्ट होगी विंटर इनटेक। अब जो स्प्रिंग वाला है उसमें स्कॉलरशिप्स कम ही होती हैं और यूनिवर्सिटी भी कम ऑफ़र करती हैं स्प्रिंग इनटेक। तो उसके लिए उसमें जो स्कॉलरशिप्स नहीं वो मोस्टली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं। जो ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो सीएससी होती है, आंसू स्कॉलरशिप होती है, और जो इनकी प्रोविजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं वो सारी जो होती हैं वो स्प्रिंग इनटेक के लिए होती हैं। तो सीएससी के लिए भी नेक्स्ट ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नेक्स्ट सीएससी के लिए है कि उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अभी से तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो सीएससी के लिए एप्लीकेशन जो ओपन होती है वो तकरीबन दिसंबर में और आगे फेब से लेके स्टार्ट हो जाती है एप्लीकेशन। तो इसलिए आपने अभी से ये स्टार्ट कर देना है और अभी से आप सुपरवाइज़र को ईमेल करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे मे बी वो और स्टूडेंट पहले उनको मेल करके, तो हर सुपरवाइज़र का एक होता है कि इतने इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट ये हर साल ले सकते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो इसलिए आप जल्दी अप्लाई करें ताकि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो सबसे पहले आपने आना है गूगल में या जो भी आप ब्राउज़र चूज़ करते हैं उसमें आना है और उसमें आपने लिखना है आके campuschina.org। ये वेबसाइट ये आ गई और ये फर्स्ट वेबसाइट जो है campuschina.org, इसमें आ जाना है। तो इस तरह का इंटरफेस है इस वेबसाइट का। यहाँ पे आप डिफरेंट डिटेल देख सकते हैं, स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफ़र होती हैं चाइना में, ये देखें सारी डिटेल इसमें है। इसके अलावा इस सेकंड पे है जी यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, इसमें आपने आ जाना है। और ये देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, या तो आप रीजन के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी का नाम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। आपने अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में या किसी स्पेसिफिक रीजन में जाना है स्पेसिफिक, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है ये है आपका प्रोग्राम आपने किस में फाइंड करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये वेबसाइट यहाँ पे ये आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको ये शो है कि आपने कौन सी डिग्री में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स में करना है। फिर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ करेंगे, और ये 2 अगर आपने यूनिवर्सिटी आपको पता है कि किस में आपने अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रोविंस से भी सर्च कर सकते हैं कि इस प्रोविंस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उस तरह अप्लाई करना चाहते हैं। तो वरना आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये देखें ये यूनिवर्सिटी की सारी लिस्ट आ गई। ये देखें तकरीबन जो केमिस्ट्री ऑफ़र कर रही है वो कितनी 238 मतलब 238 प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी रिपीट भी हो रही है, जैसे ये देखें फर्स्ट पे ये देखें 4 ये जो यूनिवर्सिटी है वो 4 प्रोग्राम केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑफ़र कर रही है, तो इस वजह से रिपीट भी हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल गई। आपने क्या करना है, यहाँ से यूनिवर्सिटी कॉपी करनी है, यूनिवर्सिटी का नाम, और आपने यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और साथ लिख देना है मास्टर प्रोग्राम। जब आप ये सर्च करेंगे तो ये देखें, अब यहाँ से आपने देख लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाके, क्योंकि ऑफिशियल पे सबसे सही इन्फॉर्मेशन होती है ये। अब ये देखें ये एडमिशन वाला पेज ओपन हो गया, और ये देखें यहाँ पे सारे आपको प्रोग्राम शो हो रहे हैं, ये जो प्रोग्राम ये ऑफ़र करें, और साथ ये जो है ये इसके स्कूल के कौन सा स्कूल या प्रोग्राम ऑफ़र करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपने जाके स्कूल में ही जाके तो आपने प्रोफेसर फाइंड करने। ये हो गया। अब देखें हमने वहाँ पे केमिस्ट्री सर्च किया था, हमने केमिस्ट्री देखना, ये देखें ये केमिस्ट्री ऑफ़र करें और ये
मास्टर प्रोग्राम, ये देख लें मास्टर प्रोग्राम में केमिस्ट्री। अब ये चीज़ आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेनी, क्योंकि बाज़ औक़ात इस वेबसाइट पे कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो वो हर बार यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती, तो आपने ये वेरीफाई कर लेना है ईमेल करने से पहले कि वो ऑफ़र कर रही या नहीं कर रही। अब यहाँ केमिस्ट्री आ गया, अब ये इस फैकल्टी में आ गए, ये फैकल्टी ऑफ़र कर रही है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और समटाइम्स आपको ये देखें यहाँ पे तो इन्होंने सामने ये लिखा हुआ है फैकल्टी है इसकी, तो यहाँ से आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आप उस फैकल्टी में चले जाएंगे। तो समटाइम्स यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे या वो आपकी जो वेबसाइट होगी, जैसे ये अब इसकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपने आके फाइंड करना है कि ये देखें स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऐसे आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहा होगा। तो आपने, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डिफरेंट होती है, तो आपने खुद ढूंढना है ये नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी आपको सिंपल सामने नज़र आ जाएगा कि ये प्रोग्राम ऑफ़र करें, ये फैकल्टी है। थोड़ा आपने ढूंढना है क्योंकि कुछ वेबसाइट बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। तो ये देखें, जब आप ये करेंगे, ये देखिए ये सब स्कूल्स आपको शो हो गए। अब हमने क्या करना है, स्कूल ऑफ कौन सा था हमारा, केमिस्ट्री था, तो अब हमने उसमें जाना है, किधर गया, यहाँ पे शो था ये यहाँ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आ गया। अब ये उस स्कूल उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट आ गई। पहले तो एक ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की ओवरऑल थी, और अब ये जो है ये उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इसी तरह जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आगे, अब इस तरह की आप वेबसाइट होगी, यहाँ पे आपने फाइंड करना है, ये स्टाफ होगा, किसी वेबसाइट पे लिखा होगा टीचर्स होगा, फैकल्टी होगा, तो वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये देखें, अब यहाँ पे आपको देखने के टीचर, अब ये इस साइड पे यहाँ पे टीचर्स शो हो रहे हैं, ये देखें। अब ये सारे टीचर्स की लिस्ट है कि जो इसकी फैकल्टी हैं, जो ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं। अब आपने 1 बाय 1 इनकी प्रोफाइल में जाना है। ये देखें, यहाँ पे इनका सारी डिटेल्स होगी, नंबर, ये ईमेल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने ईमेल पे इनको कांटेक्ट करना है। उसके बाद ये देखें कोर्स कौन कौन सी है, और इसके बाद पब्लिकेशंस। और समटाइम्स ये भी होता है कि आपको यहाँ पे ईमेल नहीं मिलती, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो इनकी पब्लिकेशंस हैं, यहाँ से ये पब्लिकेशन कॉपी करके गूगल में पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। और इनका ये जो रिसर्च पेपर होगा ये शो हो जाएगा। इनके बहुत सारे ये देखें रिसर्च पेपर हैं, तो आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर सर्च कर लेने, और रिसर्च पेपर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथर की इन्फॉर्मेशन, तो उसमें से भी आपको ईमेल मिल सकती है। अगर आपको इस तरह नई ईमेल मिलती है और आपने इसी सुपरवाइज़र को ईमेल करनी है और उसका ईमेल नहीं है, तो आप उसके रिसर्च पेपर से उसकी ईमेल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपने यहाँ से देखना है और उन प्रोफेसर्स को आपने ईमेल करनी है जिसकी आपकी रिसर्च इंटरेस्ट। ये देखें यहाँ पे वो मेंशन भी है, और इस तरह हर मोस्टली जो सुपरवाइज़र होते हैं उनकी प्रोफाइल पे मेंशन होता है कि ये क्या काम करें, इनका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। दूसरे आप इनके पेपर भी पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ इस तरह आपने सब यूनिवर्सिटीज़ का फाइंड करना है। अब ये देखें, ये जो इनकी मेन वेबसाइट है, कुछ होता है कि ये देखिए, ये अभी ना चाइनीज़ इनकी जो ये है इंग्लिश वर्जन इसका इस वेबसाइट का खुला हुआ है, देखें। तो अब समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, या वेबसाइट ही वो अपडेट नहीं हुई थी, क्योंकि वो उस वेबसाइट का चाइनीज़ वर्जन नहीं होता, वो इंग्लिश वर्जन होता है, और इंग्लिश वर्जन ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट करते हैं। तो फिर अगर ऐसा हो कि आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और आपको ना मिले, तो फिर आपने क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री ये देखें, अब ये देखें, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये इंग्लिश और चाइनीज़। यहाँ मोस्टली वेबसाइट पे यहाँ पे ऑप्शन होता है इंग्लिश या चाइनीज़। अगर आप ऐसी वेबसाइट पे हैं जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई या बहुत पुरानी है, अब ये देखिए यहाँ पे भी इवन ये देखेंगे 2021 की इन्होंने जो लास्ट इन्होंने अपडेट की, ये 2021 की, और ये क्योंकि इंग्लिश वेबसाइट है, इंग्लिश वर्जन है वेबसाइट का। अब यहाँ पर हम जब चाइनीज़ डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये देखना, ये पूरा देखें उसका इंटरफेस ही चेंज हो गया। और ये देखें, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने ट्रांसलेट का ये क्लिक कर लेना है। अब जो ये ट्रांसलेट करेगा ना, ये चाइनीज़ वर्जन जो उस वेबसाइट को उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। और ये देखें,
अब ये इन्होंने ये देख लेटेस्ट, पहले 20 उस जो इंग्लिश वर्जन था उसमें जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो 2021 या कब की पुरानी थी बहुत काफ़ी। और ये देखें जो चाइनीज़ वर्जन है इसमें इन्होंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो ये आपने कर लेना है। अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही वेबसाइट से तो ये आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि ऊपर से आपने ये यहाँ से ये चाइनीज़ वर्जन वेबसाइट का सिलेक्ट किया हुआ है, ये इंग्लिश। अगर आप यहाँ से फिर से इंग्लिश में आ जाएंगे तो ये देखें वो भी बेसिक वेबसाइट शो होगी। और ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा है कि जो इंग्लिश वर्जन होता है उसमें ये अपनी डिटेल अपडेट नहीं करते। तो चाइनीज़ वर्जन में आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि चाइनीज़ वर्जन में करके वेबसाइट को फिर यहाँ से साइट से जो गूगल ट्रांसलेटर है उससे इसको ट्रांसलेट कर लेना है। फिर आप आराम से जो न्यू इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, फैकल्टी मेम्बर्स भी लेटेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट पता चल जाएंगी। तो आज की ये वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने सुपरवाइज़र फाइंड किए हैं उनको आपने मेल कैसे करनी है और ईमेल में लिखना क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें। अब जैसे मेरे पास ही यूनिवर्सिटी आ गई है, अब मैं एक इसकी बनाऊँगा, एक्सेल फाइल बनाऊँगा जिसमें मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा और साथ में जो ये लिंक है इसका, ये देखें अब ये जो लिंक है इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करके तो वहाँ पेस्ट कर दूँगा। इस तरह जब मेरे पास एक बार सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी फिर मैं उसके बाद 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी उस लिंक पे क्लिक करके तो आराम से मैं प्रोफेसर को ईमेल करता जाऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर ईमेल करना बताऊँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।